नमस्ते बहनों। आइए आपके लिए एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि पीपर और पथवारी की है। कार्तिक के महीने में आप लोग कार्तिक नहाती हैं तभी ये कहानी कहते हैं। मंदिर के आगे 5 हत्तर रख लेते हैं और पूजन करती हैं, दीपक जलाती हैं, तब एक कहानी कहती हैं। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी पीपर और पथवारी माता की। तो सुनिए बहन, क्या है कि 2 सास बहू थी। बहू दही बेचने जाती, दूध और दही बेचने जाती थी। कार्तिक का महीना था। अब वो बहू दूध दही बेचने जाती थी तो रास्ते में जब जाती तो कार्तिक नहाने वाली उसको मिलती थी। तो वो क्या है कि पथवारी की पूजन करती थी और पीपल पर जल चढ़ाती थी। तो वो बहुत सोचती कि ये पानी चढ़ाती हैं और ये क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। तो वो उसका क्या है कि समझ में तो आता था नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो दूध को तो पीपल पर डाल जाती थी और दही को पथवारी पर डाल जाती थी और अपने घर चली जाती। तो ऐसे करते 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 पूरी कार्तिक हो गई। तो क्या 14 का दिन आया, पुण्यों से एक दिन पहले। तो सास बोली कि बहू आज पैसे ले आना, कल पुण्यों है तो मैं क्या है कुछ बनाऊंगी। तो बहू बहुत परेशान हुई बेचारी, सोचने लगी अरे उसको तो होश ही जब आया जब पैसे मांगे सास ने कि अब क्या करूं, मैं तो दही दूध तो बेचने ही नहीं गई और दही दूध बेचने नहीं गई तो पैसे कहाँ से लेके आऊं, और मैं पैसे नहीं मिले तो मैं सास को पैसे कहाँ से दूंगी। तो बहू तो बहुत परेशान। तो सास बोली कि बहू आज तू जा पैसे लेके आना। अब वो चली गई सास के डर के मारे, क्यों आजकल तो सास का तो डर रहता ही बहू को। बहू चली गई। अब जाके नहीं उसने क्या किया, पूजा वाली तो चली गई और वो जाके मंदिर की दरवाजे पे जाके नहीं बैठ गई। बैठे बैठे उसको सांझ हो गई। तो पीपर में तो लक्ष्मी जी निकले और पथवारी माता आई कि बहन तू क्यों बैठी है यहाँ पे, हम सुबह से देख रहे हैं तू आज यहीं बैठी है, क्यों क्या बात है, क्यों परेशान है तू। तो बोली कि मैया मैं तुझे क्या बताऊं, कि नहीं हमें नहीं बताई तो किसको बताएगी, तू बता बेटी हमें बता। कि मेरी ये कहानी है कि मैं क्या है कि दूध और दही बेचने जाती थी तो मुझे कार्तिक वारी मिली एक दिन नहाती धोती। तो मैंने इनसे पूछ लिया भाई बहन तुम क्या कर रही हैं, तो हम पीपर पथवारी सींच रहे हैं। तो उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं बेचने इसको नहीं जाऊंगी, मैं यहीं चढ़ाऊंगी। तो मैं दही है तो पथवारी पे चढ़ा जाती और पीपर है दूध है पीपर पे चढ़ा जाती। आज मेरी सास पैसे मांग रही है तो मैं मैया पैसे कहाँ से लेके आऊँ, मैं इसलिए परेशान और इसीलिए मैं मंदिर के दरवाजे पे बैठी हूँ। कि वैसे बेटा इतनी सी बात है कि हाँ। तो पीपर में से वो लक्ष्मी थी, वो बोली कि जब ये पीपर का पेड़ है इसमें से जो इतने पत्ते झड़ रहे हैं इन सारे पत्ते को और तो तेरी साड़ी में बांध ले। और पथवारी मैया बोली कि जो मेरे दरवाजे पे कंकड़ पड़े इन कंकड़ को चुन चुन के सारे कंकड़ तो तेरी पोटली में बांध के ले जा। अब वो तो बहुत परेशान और ज्यादा परेशान हो गई। अरे कि मैं जान मेरी सास लड़ती का ना लड़ती, पर अब तो जरूर ही लड़ेगी। कांकड़ पत्थर ने देख के पान पतूरे ने देख के मेरी सास ज्यादा लड़ेगी। फिर भी वह सोची बोल कोई बात ना, चलो जो होगी जो देखी जाएगी। अब पान पतूरे भर लिए और कंकड़ पत्थर भर लिए माँ से पथवारी के नाम की और लेके छोटी सी पोटली बना के नई सर पे धर के ले गई। शाम के टाइम गई और कोठरी में डाल के वो तो अपने कमरे में जाके कुंदी लगाकर सो गई। जैसे सास ने अपनी बहू की कुंदी खटखटाई, बहू से बोली कि तू दूध दही बेचने नहीं जाना क्या, तुझे निकल तू। तो वो निकली नहीं और क्या है जो दूसरे कमरे में जो पोटली डाली थी पान पतूरों की उसमें से चमक आ रही थी, हीरा जवाहरातन की मतलब चमक रहे थे वे। तो सास ने जाके देखा तो वहाँ पे तो धन ही धन, पूरे कोठरी धनन से भर रही। तो सास दौड़ी दौड़ी आई और बहू का गेट खुलवाया। बहू से बोली बहू तू ये बता किसकी चोरी करी तेने, किसका डकैती, किसका क्या किया तेने जो तू इतना धन लेकर आई थी, मैंने तो पैसे ही मांगे। तो बहू का सास के चरणन में पड़ गई कि सासू जी ना तो मैंने किसी की चोरी करी और ना किसी का मैंने डाका डाला, ना किसी से मैंने उधार लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे लिए तो पथवारी माता और लक्ष्मी माता टूटी हैं, मैं तो उनकी शरण में जाके बैठ गई और उनने बहू ने सारी कहानी सुना दी सास को, क्यों फिर डरी नहीं कि मैंने ऐसा किया था पूरे महीने। कोई बात ना। अब सास में क्या कि थोड़ी लालच आ गई कि जब बहू ने दही दूध पथवारी पीपर पर चढ़ाया तो मैं भी करूँगी, मेरे भी धन ज़्यादा हो जाएगा। अब तो वो तो फड़फड़ाती रहती थी कि कब कार्तिक आवा, मैं कब कार्तिक में दूध दही बेचूँ। ऐसी करते करते कार्तिक मैया आ गई। कार्तिक आ गई तो वो ही दूध दही लेके सास गई। तो सास क्या करती दूध और दही को तो बेच ही आती और हांडी को धो करके पीपर पथवारी पे चढ़ा जाती। पीपर पथवारी पे चढ़ाती तो बे बहुत गुस्सा होती कि देख डोकरी है कितनी लालची है, दही दूध के भी पैसे ले लेती है और हमसे भी मांगना चाहती है। ठीक है, अब वो अपनी बहू से बोली कि बहू तुम मुझसे पैसा मांग जब कार्तिक पूरी हो गई जब।
बहू बोली कि सासू जी मैं तुमसे पैसा क्यों मांगू, मैं तो बहू हूँ, आप सास हो, मैं छोटी हूँ आप बड़ी हो। कि नहीं नहीं तू पैसे मांग। तो कई बार कही तो बहू बोली थोड़ी सी, कह दो कोई बात नहीं है। उसने कह दे माँ जी आज पैसे ले आना, कल मैं खीर बनाऊंगी पूजने वाली। कि ठीक है बहू ले आऊंगी। जाकर वो तो पीपर पथवारी के पास गई और बोली मुझे तो जो बहू को धन दिया था वो मुझे दो। तो पीपर पथवारी प्रकट हो गई कि बोलो भाई तेरी जितनी मर्जी हो पान पतूरे भर के ले जा, और तेरी जितनी मर्जी हो मेरे कंकड़ पत्थर भर के ले जा। तो पथवारी पे तो कंकड़ पत्थर वाली और पान पतूरे वाले खूब सारी पोटरी बना ली और खूब अपनी जितनी चली जितनी धर के सिर पर चली गई। चलिए कमरे में डाल के नहीं सो गई। बहू आई सासू जी पैसे लाओ। तो पैसे लाओ तो जैसे वो बहू गई तो कहीं से सांप निकल रहा है, किसी बिच्छू निकल रहा है, किसी कीड़े निकल रहे हैं, किसी मकोड़े निकल रहे हैं। तो बोले सासू जी ये क्या किया तुमने। कि बोल बहू मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो धन मांगा था पीपर से पथवारी से। कि ये कैसा धन। तो दौड़ी दौड़ी सास पीपर पथवारी के पास गई कि तुम तो बहुत दोगले। कि क्यों। कि बहू तो दिया धन और मुझे दिए कीड़े मकोड़े। कि बहू तो सच्चे मनते सींची, उसके तो कोई छल कपट ही नहीं। वो तो जैसे देखती कार्तिक वारी ने तो वाने सोच ली नहीं कि भाई मैं जहाँ इतनी दूर जाऊंगी मैं तो मेरे भगवान पे चढ़ाऊँ। तो वो तो काय हम पे चढ़ा जाती, निष्फिकर हो गई। और डोगरी तेरे तो लालच में हमारा का हमको दूध दही चढ़ाया भी कहाँ, वो तो हांडी धो करके नहीं हम पे डाल जाती। जैसे तेने हमें दियो जैसे वापिस तुम्हें दे दिया। तब सास ने गलती मानी। सास ने माफी मांग के पीपर पथवारी से हाथ जोड़ के माफी मांगी और कहा कि हे माता रानी, हे पथवारी माता, हे लक्ष्मी माता मुझे माफ कर देना। और बहनों ऐसा सास को दिया जैसा किसी को ना दे, और बहू को दिया जैसा सबका को दे। कहते सुनते और हुंकारा भरते का सबका कल्याण करें माता, सबकी बेड़ा पार करें। ये थी हमारी छोटी सी पीपर पथवारी माता की कहानी।